जय नारायण की नमस्कार। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। स्नेही दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। वर्ष 2024 में प्रारंभ में अद्भुत संयोग बन रहा है। 9 जनवरी को प्रदोष, और वो भी भौम प्रदोष। तदुपरांत 23 जनवरी को पुनः पौष शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि के साथ शुभ संयोग बन रहा है प्रदोष व्रत का। स्नेही दर्शकों, किसी भी मास के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष का व्रत सुसंपन्न किया जाता है और प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ मां पार्वती का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ व्यक्ति को हर तरह से संवर्धन प्रदान करते हैं। मां पार्वती जो शक्ति स्वरूपा हैं, इनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन सौभाग्यशाली और सुखमय रहता है। शिव पुराण के अनुसार हमें विवरण मिलता है कि प्रदोष की तिथि में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में तांडव नृत्य करते हैं और सभी देवता, इंद्राज जो सारी देवता हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, समस्त 33 कोटि देवता इस अवधि में प्रभु का चिंतन, मनन और भजन करते हैं। स्नेही दर्शकों, यह पूरा एपिसोड प्रदोष व्रत पर ही निर्धारित है और यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड से आप जान पाएंगे कि प्रदोष व्रत में क्या क्या उपाय करने चाहिए। यदि किसी बार में प्रदोष तिथि का संयोजन होता है, अर्थात अलग अलग बार के अनुसार जब प्रदोष तिथि का सम्मेलन होता है, तो प्रदोष व्रत को भी अनेकों नामों से अलंकृत किया जाता है। तो इस एपिसोड में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आप प्रदोष के दिन क्या क्या उपाय करें, जिससे आपके जीवन से सुख समृद्धि तो प्राप्त हो ही हो, जीवन में दुख, दारिद्रता, कष्ट और रोगों का भी हरण हो। स्नेह दर्शकों, सकाम भक्ति हेतु प्रदोष तिथि में भगवान भोलेनाथ की उपासना करना एवं विशेष उपाय करने से उपासक को शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा न्यायिक समस्याओं से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ याचक को समस्त सांसारिक अर्थात भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। स्नेह दर्शकों, यदि प्रदोष तिथि में मंगलवार का समायोजन हो तो उसको कहा जाता है भौम प्रदोष, अर्थात मंगलवार और त्रयोदशी तिथि हो तो उसको भौम प्रदोष के नाम से अलंकृत किया जाता है। किसी भी पक्ष की, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत सुसंपन्न किया जाता है। प्रदोष जो व्रत है भगवान भोलेनाथ का अत्यंत ही प्रिय है और इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है, प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के साथ मां पार्वती की उपासना करता है, उसके जीवन से हर तरह से
रोग और शोकों का हरण होता है। मां पार्वती का अनन्य उसे कृपा प्राप्त होती है। स्नेह दर्शकों, 23 जनवरी मंगलवार को भौम प्रदोष है, और यदि इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के साथ उन्हीं के ही अवतार हनुमान जी की पूजा और उपासना करते हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष से संबंधित सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और विशेष तौर से न्यायिक क्षेत्र से यदि आप परेशान हैं, तो आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है कि आप भौम प्रदोष के दिन करें कुछ विशेष उपाय, जिससे आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहे। आइए जानते हैं कि भौम प्रदोष के दिन आप क्या क्या उपाय करें। इसलिए दर्शकों, यदि आप शारीरिक क्षेत्र से परेशान हैं, तो आपने क्या करना है, भौम प्रदोष के दिन दूध, दही, घी, शहद और चीनी को मिलाकर आप पंचामृत बना लें, और जितनी पंचामृत की मात्रा हो उतनी ही मात्रा में उसमें घी मिलाकर भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करें। आप अथवा आपका कोई भी पारिवारिक सदस्य यदि शारीरिक क्षेत्र में विगत लंबे समय से परेशान है, यथाशीघ्र स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। स्नेह दर्शकों, यदि आप संतति की अभिलाषा रखते हैं अथवा संतान की किसी भी चिंता से आप परेशान हैं, तो आपने क्या करना है, भौम प्रदोष के दिन पंचामृत में गंगा जल मिलाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, और प्रभु भोलेनाथ से आपने अपने संतान की मंगल कामना करनी है। निश्चित मान के चलेगा आपको संतान से संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप आर्थिक क्षेत्र से परेशान हैं, बहुत आपने प्रयास कर लिए, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, नित्य आप कर्ज में बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे, तो आपके पास स्वर्णिम अवसर है भौम प्रदोष के दिन। आपने क्या करना है, शहद, घी और उसमें गन्ने का रस मिलाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्रभु भोलेनाथ का अभिषेक करना है। निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र में आपकी उन्नति प्रारंभ होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, विवाह से संबंधित आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अथवा आपके दांपत्य जीवन में आए दिन क्लेश रहता है, तो आपने क्या करना है, भौम प्रदोष के दिन दही में इत्र मिलाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवपिंडी का अभिषेक करना है, और साथ ही साथ श्रृंगार की वस्तुएं मां पार्वती को अर्पण करनी है। निश्चित मान के चलेगा आपके दांपत्य के क्षेत्र में जो भी अवरोध, अड़चने, दिक्कतें चल रही थी, यथाशीघ्र सबसे आपको मुक्ति मिलेगी, और बहुत जल्दी आपकी छठ मंगनी और पट ब्याह सुनिश्चित है। स्नेह दर्शकों, यदि आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, न्यायिक यात्राओं का आपको बारंबार सामना करना पड़ रहा है, तो आपके पास भी स्वर्णिम अवसर है भौम प्रदोष के दिन। आपने क्या करना है, भौम प्रदोष के दिन आप घी में
मिला लें गन्ने का रस और थोड़ा सा उसमें मिला लें केशर युक्त पानी यानी केशर का जल और ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः बोलते हुए यदि आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझनों से यथाशीघ्र निवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपने भौम प्रदोष के दिन सायंकालीन समय 5 मीठी रोटी बनाकर गौ माता को अथवा वृषभ को अर्पण कर देनी है। निश्चित मान के चलेगा कोर्ट कचहरी में जो लंबित आपके मामले हैं उनसे आपको यथाशीघ्र निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, बहुत प्रयास के बावजूद संतान की शिक्षा में कुछ बहुत अच्छी उन्नति नहीं हो रही है, तो आपके पास स्वर्णिम अवसर अथवा आपकी संतान आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाली है, तो आपके पास स्वर्णिम अवसर। आप यह उपाय करें और प्रयास करें प्रदोष से भौम प्रदोष से निरंतर 43 दिन करें। आपने क्या करना है, भौम प्रदोष के दिन 5 बिल्व पत्र पर पीले चंदन से ओम श्री लिखकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर देना। कोशिश करें भौम प्रदोष से निरंतर 43 दिन कर लें अथवा भौम प्रदेश के दिन कर लें। निश्चित आपके संतान को शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, भौम प्रदोष से संबंधित यह है विशेष उपाय जो आपको अवश्य करने चाहिए। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके व्यक्तिगत तौर पर अथवा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से आप हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो स्नेही दर्शकों, भौम प्रदोष से संबंधित यह विशेष उपाय अवश्य करें और अपने जीवन को सुखमय, समृद्धिमय और शांतिमय बनाएं। ओम नमः शिवाय। जय नारायण की नमस्कार।